अंधेरी जब पहुंचे तो अंधेरी में अचानक बारिश शुरू हो गया वापस, जो 2 मैकडॉनल्ड्स है आज सामने में, उसके नीचे ही अचानक बारिश वापस शुरू हो गया। तो मैंने बोला कि ये ले भाई माइक बाइक ले, मैं सीधा निकाला टी शर्ट, और मेरे को ब्रो आई हैड नो आइडिया कि सामने एक पुलिस का वो है छोटा सा, तो पीछे से आया, सबसे पहले मेरे वीडियोग्राफर को खींचा ऐसे सीधा कॉलर से कि चल चल इधर, और फिर मेरे को भी बोला कि चल चल भाई दिखा क्या कर रहा है तू। इवन जेंजी ब्रांड्स एंड इवन ओल्ड स्कूल ब्रांड्स, ऑल ब्रांड्स यू गेट लाइक स्विगी हो गया, जोमैटो, बोट, स्पॉटिफाई, कॉन्स्पिरेसी थियरी, दिस इज अ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। और एक एपिसोड भी है टप्पू की जब शादी होने वाली होती है, जो जेठालाल का सपना होता है टीना के साथ शादी होने वाली, तो उसमें जेठालाल फ्लर्ट कर रहा है, वो करने दे रही है, और जेठालाल बोलता है आज आइटम लग रहे हो, तो नहीं सॉरी आइटम नहीं परी लग रहे हो। Welcome to yet another episode of Importsters. Today we have with us someone जिससे hesitation and social anxiety भी घबराता है. Someone who is not in jail yet. पता नहीं कैसे. राजा. अरे भाई. प्रवीण जोशी. Thank you so much man. Thank you so much for having me. तो ये टैग कैसे पड़ा मेंढक का? मैंने इंस्टा बायो में भी देखा है. हाँ मतलब अभी तो मैंने काफी ऑब्वियस बना दिया लोग के सामने कि मैं मेंढक जैसा, मतलब बिकॉज स्कूल डेज से लोग ऐसा बोल रहे थे कि तेरी शक्ल मेंढक जैसी है, आंखें बड़ी है, होंठ बड़े, नाक बड़ा है, तो लोग बोल रहे थे कि ये तो मेंढक। Actually, I can't unsee it. Once you see it, you can't unsee it. तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि you look like a मेंढक, और ऐसा थोड़ा resemblance है मेरा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, like it's not a bad thing to be called a frog, मतलब क्या है, ठीक है, बारिश में आता है एक बार, चला जाता है आगे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो इस पे ही मैं सब करता हूँ, like my broadcast channel, even in my bio, majority of the emojis that I use उसमें घुसा देता हूँ मेंढक ऐसे। भाई सब ब्रो इसको यूएसपी मिल गया, इतना इंटीग्रेशन। हाँ मतलब यार कि कोई कैरी ट्रोल करेगा नहीं। हाँ मतलब सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर इज द बेस्ट ब्रो, है ना, अग्रीड बट तो वो कोपिंग मैकेनिज्म में बता दो। हाँ मेरे को भाई, मतलब मैंने खुद की मार ली है, ले भाई नंगा हो गया तेरे सामने, तू क्या करेगा अभी। हाँ बट ब्रो ह्यूमर से मतलब तू अभी जिस टाइप का कंटेंट करता है, जैसे तू पब्लिक में इतना ओपन है, यू जस्ट आस्क रैंडम क्वेश्चन टू पीपल, यू डू रैंडम शिट विद पीपल इन पब्लिक, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू बिकॉज़ यू आर ऑलवेज लाइक पीपल आर जजिंग मी। तो तूने कैसे डिसाइड किया कि मैं करना है, एंड हाउ डू यू गेट दैट कॉन्फिडेंस? सो मतलब मैंने और आर्यन ने स्टार्ट में ही, मतलब माय फ्रेंड आर्यन कटारिया, हम दोनों स्टार्ट में ही, मतलब ऐसे पहले तो हम लोग भी स्किट्स ही बना देते थे, कॉमेडी स्किट्स लाइक यूजुअल, जैसे भुवन बाम के अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके ही यूज्ड टू मेक, हम लोग भी वही बनाते थे। फिर आर्यन ने और मैंने सोचा कि थोड़ा पब्लिक में करते हैं, क्योंकि इतने सारे, मतलब ऑफ कोर्स देयर वर प्रैक्टिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, एमटीवी बकरा के टाइम से, ओल्ड डेज। मैंने सोचा कि रील्स पे इतना कोई फन इंडियन टाइप्स ऑफ, मतलब इंडियन प्रैंक्स तो इतने लोग नहीं करते थे, हम लोग सोचा कि उस पर थोड़ा कैपिटलाइज करते हैं। फिर हमने थोड़े मॉडरेट, इतने एकदम ही ज्यादा डेयरिंग वाले प्रैंक्स से शुरू नहीं किया, जैसे स्टेयरिंग एट रैंडम पीपल, फिर ऊपर मतलब चलते हैं, ऊपर से कुछ गिर रहा है तो हम ऐसे करते हैं, सामने वाला डर जाता है। फिर देयर इज दिस इनविजिबल रोप प्रैंक व्हिच वी डिड, जिस पे हम चल रहे हैं और अचानक से हम रुक जाते हैं और रोप के ऊपर से ऐसे जाते हैं, देयर इज नो रोप बट द पीपल हु सी आर लाइक अरे भाई, जो तो फिर वो लोग भी ऐसे संभाल के जाते हैं थोड़ा साइड से ऐसे, हाँ जो तुम्हारे पीछे जो भी ऐसे देख रहे कि अरे इधर कुछ है एक्चुअली, तो वो भी ऐसे कभी कभी ऐसे करके जाते हैं। तो थोड़े लाइट प्रैंक से शुरू किया, बट फिर उस पे फिर तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पे ही वर्क करने लगा कि अच्छा ठीक है चलो अभी स्किट्स हटा दे, इस पे क्या सोच सकते हैं और व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस, हाउ कैन वी गो फर्दर अबाउट दिस। तो उससे फिर मैंने सोचा कि बट यार स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसे लगता था, but I think अभी तो इतना है नहीं। तो again, what is the craziest thing that you have pulled off in public? Craziest thing I have pulled off is that reel went मतलब decent, इतना वायरल नहीं गया था, 1 million 1.2 million जितना ही गया था, but like मेरे को उसके लिए लोग अरे मतलब हाँ मतलब फिर भी वायरल like 10 million एकदम बैंगर वैसा नहीं गया था, बट उसके लिए वैसे ऐसे रिस्पेक्ट वाला वो हो गया था कि I was shirtless, like I was in my shorts, और मेरा एक वो टारगेट था कि बारिश में मेरे को दादर मार्केट में नहाना है, तो मैं एक वो लेके गया और क्या बोलते हैं बाल्टी बकेट जैसा छोटा सा, और एक साबुन लेके गया, और आई वाज वेट ब्रो। उसके पीछे क्रेजी स्टोरी है कि मैंने
पता नहीं भाई, जब मैं शूट करने निकलता था, मैं जब घर पे हूँ तब बारिश आ रही है, तो मैं मेरे वीडियोग्राफर को बोल रहा हूँ कि चल भाई आज बारिश है तो जाते हैं, क्योंकि दादर स्टेशन में देयर इज लाइक हाफ ऑफ द मुंबई इज इन दादर मार्केट ओनली, वो वाला एरिया। तो मेरा टारगेट था कि उधर ही करना है क्या, ताकि बहुत लोग आए, बहुत रिएक्शंस आए। तो जब भी मैं निकलता था, निकलते वक्त भी बारिश है, बट जैसे मैं पहुंचने के 10 मिनट दूर बारिश बंद है। तो एटलीस्ट 3-4 बार उसका रीशूट किया मैंने, और मतलब मेरे वीडियोग्राफर ने, बट फिर फाइनली हुआ सक्सेसफुल। तो बट या आई पुल्ड दैट ऑफ, लाइक आई टुक अ शावर इन पब्लिक इन द रेन्स, मुंबई रेन्स। Like no, like I plan to make that reel कि ऐसा करना है मेरे को, रिएक्शन चाहिए ऐसा लोगों का। हाँ। बट मेरी फट भी रही थी और ऐसा हुआ भी था। सो दादर पे नहीं हुआ, फिर हम लोग सोचे कि चल भाई घर वापस चल। फिर हम अंधेरी जब पहुंचे तो अंधेरी में अचानक बारिश शुरू हो गया वापस, जो 2 मैकडॉनल्ड्स है आज सामने में, उसके नीचे ही अचानक बारिश वापस शुरू हो गया। तो मैंने बोला कि ये ले भाई माइक बाइक ले, मैं सीधा निकाला टी-शर्ट और फिर मैं गया। और मैकडॉनल्ड्स के आगे एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप के आगे मैं हूँ, और मेरे को ब्रो आई हैड नो आइडिया कि सामने एक पुलिस का वो है छोटा सा। तो पीछे से आया, सबसे पहले मेरे वीडियोग्राफर को खींचा ऐसे ही सीधा कॉलर से कि चल चल इधर, और फिर मेरे को भी बोला कि चल चल भाई दिखा क्या कर रहा है तू, और फिर उससे सारे वीडियोस डिलीट करा दिए। एंड यू नो यूजुअली व्हाट हैपेंस, दे डोंट नो अबाउट द आईफोन फीचर ऑफ रिसेंटली डिलीटेड, बट समहाउ दैट गाय न्यू अबाउट रिसेंटली डिलीटेड एज वेल। उसका बेटा भी कंटेंट क्रिएटर होगा और बेटी भाई तो नवंबर का पैसा फिर हाँ भाई माइट भी तो उसने भाई रिसेंटली डिलीटेड से भी निकलवा दिया। बहुत बीटी हुई थी भाई उस दिन तो ऐसा, क्योंकि क्या रिएक्शन आया था, सब सारे जो बस के लिए वेट कर रहे थे लोग सब आगे देख रहे कि भाई ये अश्लीलता क्या हो रही है मेरे आंख के सामने अचानक आउट ऑफ नोवेयर। सो दैट वाज द एक्चुअली मेरा भी सेम ही होगा रिएक्शन, बिकॉज़ अभी मेरा ऑफिस है फिर वहां पर ही आते हैं कि आई गो टू दादर एवरी डे, और 9 AM मैं एकदम थका आ रहा है ऐसे मेरा लाइक फिर लास्ट नाइट स्लीप अच्छे से नहीं, मैं उठ रहा हूं जा रहा है ऑफिस जाना है, मरवानी है 9 घंटा बैठ के आधा नंगा आदमी। बट दादर में ब्रो क्रेजी था, मतलब लोग सपोर्ट कर रहे थे। एक बंदा अपने पास, उसके पास भी एक बकेट था, तो वो भी पानी भर के मेरे पे ऐसे छिड़का कि साबुन था ना मेरे पे, तो वो भी मेरे पे छिड़का कि नहा ले भाई तू अच्छे से। यस ब्रो मैक्स ह्यूमिलिटी बंदा था वो, तो उसने हेल्प किया था। बट ऐसे फन लोग, मैं दादर में बहुत ज्यादा शूट करता हूँ रिसेंटली भी, यू नो लाइक द एरिया अराउंड शिवाजी पार्क एंड ऑल, तो वहां पे करता रहता हूं। स्टेशन में तो पूरा सब्जी मार्केट ही बना हुआ है। हाँ that is too crowded वो एरिया वाला। तो वो यही था क्या केस दैट यू वाज स्पीकिंग अबाउट द Sorry? क्या कहते हैं फिर पुलिस वाला स्टोरी ये था। हाँ पुलिस वाला, मतलब मैंने फिर वो अंधेरी वाले डिलीट हो गए सारे क्लिप्स। फिर नेक्स्ट एक और डे मैंने बोला कि आज तो भाई हो ही रहा है, और मतलब फोरकास्ट में भी दिखा रहा था कि आज पूरा दिन है ही बारिश। तो फिर गए भाई दादर, और लकीली उस दिन तक क्लिप मिल गया हम लोग को, रिएक्शन भी मिल गया। So मतलब yeah, that was the most daring thing I've done. And one more similar, half naked, but the catch of the video was कि I'll be roaming half naked in the streets of Sarojini Market, Delhi. Yeah. And I'll buy my entire outfit from there. और फिर मैं वो outfit पहन के फिर घर जाऊंगा ऐसा। कि शुरू ऐसा नंगेपन से करूंगा, but फिर उधर से के ही कपड़े पहन के मैं जाऊंगा। तो उधर मेरी थोड़ी फट रही थी, क्योंकि दिल्ली भाई जो भी हम लोग रील्स डालते हैं उस पे कमेंट आता है कि भाई तू दिल्ली में करके बता, तू ये सब मुंबई में कर रहा है, तू दिल्ली में करके बता। तो मारेगा वैसा। Like Delhi crowd is supposed to be like hosted. Yeah, it's infamous for the people, you know, like ये बहुत मारते हैं, ये सब करते हैं। तो पहले से ही था कि मैं भाई आधा नंगा जा रहा हूँ, वो भी सरोजनी में सीधा, तो कुछ हुआ नहीं। तो ये कंटेंट जॉनर से हाउ डू यू वांट, जैसे फैशन का तो समझ में आता है कि फैशन के ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग, बट सिमिलरली same. So like comedy में also you get brands like even Gen Z brands and even old school brands, all brands you get, like you know Swiggy हो गया, Zomato, Boat, Spotify. There are like almost every brand does, McDonald's, Shoppers Stop, जो भी household names है, तो वो लोग आते हैं। So basically then you have to get like either you can be an independent creator, like you get brands जो mails पे आते हैं खुद को, या DMs पे आते हैं brand को, and you yourself all by yourself, you log the collab, you log the campaign, you send the script, you do it all by yourself, and either you do that, either you get signed to an agency. Like most, like 95-98% of the creators are signed to an agency. So what the agency does is like they take a certain percentage out of the commercials which are decided, and majority like
usually it is 80% which they give to the creator and 20% they keep it. So पर उसमें फिर एक certain locking price होता है एक रील का कि इतने में लॉक हुआ है ये कैंपेन, और फिर वो मैनेजर होते हैं हमारे, तो वो लोग बात करते हैं, हम लोग को सिर्फ ब्रीफ देना होता है कि हम लोग सॉरी ब्रीफ पहले उन लोग के साइड से आता है कि दिस इज आवर कैंपेन, दिस इज व्हाट वी वांट टू शो, एंड देन वी गो अबाउट कि हाँ ठीक है ये तो आपका ये ब्रीफ है तो हम लोग ये स्क्रिप्ट देंगे, फिर उस स्क्रिप्ट में चेंजेस आते हैं, फिर स्क्रिप्ट एक बार अप्रूव हो गई, फिर हम लोग को शूट करना है, फिर एडिट, और फिर उसमें भी लाइक इट्स अ प्रीटी लॉन्ग प्रोसेस वैसे तो, बट होता है। Yeah, but the type of content that you make, तो फिर उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगा था कि like उतने brands मतलब कि आके नो लाइक एक डील सिटी डू बिकॉज़ इसका एक था आई थिंक अल्पिनो के साथ था एंड लाइक ट्रेन में मोन कर रहा है ब्रो, मेरे को भी नहीं पता, शाउट आउट बाय अल्पिनो। So Pranay, we have this segment on our show called the Imposters Opinion segment. Okay. Right, where I just take an opinion from the internet and I say it out loud, and then you have to give your 2 cents to it. Yeah. Okay, so it is about your own genre, the pranks, the first one. So one person says, I hate pranks. I hate YouTubers or TikTokers that dedicate their entire pages to pranks, especially cruel ones that they know will cause someone emotional distress. Why would you want to do that to someone? I've never understood the point of a prank. Oh. मतलब यूजुअली मतलब मैं मेरे डिफेंस में ये कहना चाहूंगा कि आई डोंट कॉज दैट लेवल ऑफ एन इमोशनल डिस्ट्रेस टू समवन। मतलब मेरे एकदम फनी, मतलब फनी तो नहीं, सॉरी फनी तो नहीं, मतलब लाइट होते हैं, बट यू नो इट्स लाइक it's either the prank is on me like I'm making fun of myself, or either the prank is about something funny which is related, but it's not on the guy that I'm pranking. वरना तो अब तक मार खा लिया होता भाई। मतलब लोग बोलते भी है कि अब तक मार कैसे नहीं खाया, बट क्योंकि वो लोग देखते हैं कि हम लोग सामने वाले को इतना कुछ बुरा इतना नहीं बोल रहे, मतलब ऐसे भी किए है, बट द पॉइंट ही इज आल्सो करेक्ट लाइक इन हिज ओन वे कि हम लोग को, बट द ओनली थिंग इज लाइक वी रिवील इन द एंड लाइक वी आर प्रैंकिंग, अरे भाई कैमरा इधर मस्ती कर रहे थे, वो क्लिप हम डालते भी है वीडियो में, एंड वी आल्सो रिवील की भाई मस्ती करते थे, आप बोला लगा तो डिलीट कर देते हैं, आपका नहीं यूज करेंगे। एंड आल्सो इमोशनल डिस्ट्रेस तो ब्रो, if like there are like some certain amount of people who are watching me, उन लोग को तो इतने सारे लोग को तो फिर भी मजा आ रहा है ना। Of course I'm causing emotional distress to one person, which is unfair, which I shouldn't do, but like there are people back home who like come home after like 8 hours of work, और फिर वही लोकल पकड़ के, इतनी भरी हुई लोकल पकड़ के फिर घर पहुंचते, तो उन लोग को भी रील स्क्रॉल करते हैं, और उन लोग को भी थोड़ा सा बकचोदी देखने का पसंद है, तो it's like it gets balanced out. Zero sum game types. Yeah, zero sum game. In the end, you can't please everyone, bro. Yeah, it's like there have to be, And there in has your to be. case तो ऐसा कुछ है नहीं distress as far as we understand. Exactly. तो हमने Yes, exactly. So Moving on to a completely different part, हम off camera बात करते हैं कि you are a big fan of तारक मेहता. So Yeah. अभी Yeah. yes. Only the old episodes. Just मतलब भाई only the old episodes bro, मतलब लंच के मतलब भाई लंच का एक बाइट मेरा नहीं जाता अगर कोई एपिसोड चालू नहीं है तारक मेहता का, कोई भी भाई। Especially कोविड के टाइम तो मेरा तो फिक्स था fixed था generally. Oh. So this is the first question that I'm going to ask you. Is Babita the most easily replaceable character in the show, or is it someone else? Easily replaceable, I mean Babita has her own aura, like she's Babita ji, and That's the segment. Enough said. वो बबीता जी, मतलब आई थिंक देयर आर अदर कैरेक्टर्स, जैसे कोई अभी कोमल भाभी चेंज कर देंगे तो किसी को आई थिंक पता नहीं चलेगा 10 एपिसोड तक, वो लोग देखते रहेंगे, फिर 11वें एपिसोड पर पता चलेगा। Oh come on, उसको खाली वो कम ऑन हंस वही भाई, तो ऐसा कोई कैरेक्टर को बदल देंगे तो आई डोंट थिंक इतना कुछ मैटर करेगा, बट बबीता जी इज लाइक यू नो द मेन कैरेक्टर्स क्रश, लाइफलाइन है भाई बेटा आदमी, तो उसको चेंज करके लाइक शी इज नॉट दैट इजीली रिप्लेसेबल। Yeah. But पहले she was so pretty, जब वो Yeah. that she was just 2021. हाँ bro, I just saw the age difference between Dilip Joshi and Munmun Datta is 17-18 years. What? Yeah, उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा। Sorry, उतना है। उतना ही होगा I think. 17-18 साल के Yeah. So when Tarak Mehta started, तभी I think Dilip Joshi was like in his late 30s or early 40s. Yeah. In 2008, I'm saying, if I'm not. Yeah, he's a very old. So it's a conspiracy theory. Oh. Do you think
that Babita ji secretly knows about and enjoys. Yeah, Jethalal. Flirting. Of course, she 100% knows, bro. 100%. This is not even a conspiracy theory. This is a established fact. क्योंकि कभी कभी तो उसके सामने ही फ्लर्ट किया है और एक एपिसोड भी है टप्पू की जब शादी होने वाली होती है जो जेठालाल का सपना होता है वो टीना के साथ शादी होने वाली होती है तो उसमें जेठालाल फ्लर्ट कर रहा है वो करने दे रही है और जेठालाल बोलता है आज आइटम लग रहे हो फिर बोलते नहीं नहीं सॉरी आइटम नहीं पर ही लग रहे हो फिर बबीता भी कुछ बोल रहा था कि मैं भी आपको कुछ बोलना तो चाहती हूँ वैसे और फिर अय्यर आ जाता है भाई तंगड़ी में कबाब तो ब्रो कितना फ्लोट करने देती थी वो खुद सामने से करती जेठा जी आप मत करिए ना और वो लुक्स देती थी वैसे ऐसा यू नो मतलब मैं कर नहीं पाऊंगा And bro, earlier days में it used to be so racist, like not so racist, but फिर और उसका भी मजा था यार अलग लाइक कि वो अय्यर को कुछ भी बोल देता है अय्यर इडली तो फिर भी ठीक है वो तो रीजन के हिसाब से साउथ का तो इडली बुला दिया एक तो था कि जेठालाल से पार्क में गया सबके लिए पान लाया डिस्कस किया हाँ वही कि देखा नहीं मेरे को अरे सॉरी आप बैठे हो देखे नहीं so it used to be and वो याद है कुछ तो आई थिंक वो शायरी कंपटीशन था तो इस like you know वो ड्रेस्ड अप एज जलेबी and बोलता है कि नो जलेबी एंड रसगुल्ला के आगे सांभर की क्या औकात है फिर अय्यर उठ जाता है सीट से एक ऐसी शायरी वो अंताक्षरी का खेल रहे थे वो लोग तो अय्यर वो गाना गा रहा था जिसकी बीवी मोटी तो हाथी वो बहंगा जाता है बोला जिसकी बीवी मोटी बहुत बहुत पर फिर उसका अलग फन था ब्रो मतलब आई थिंक इतना अनहिंज तो होना ही चाहिए अगर इतना पॉलिटिकली करेक्ट कर दोगे यानी मतलब कि स्पेशली जोक्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर अगर को तुम इतना सब लाइक यू नो लाइक इफ यू दैट सेंसर एंड यू नो दैट like you're kind of you know correct and diplomatic तो it's like in मैंने अभी एक रील देखा था मतलब आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी जो भी लेटेंट का हुआ उसके बाद मैंने रील देखा था कि लोग लिटरली जैसे ड्रग्स बेचते आते हैं ऐसे कोई एकदम खामोश ऐसे सुनसान जगह में मिले कितने जोक है तेरे पास बोलता है कि 3 है तो वैसे चिप्स निकाल के देता है और वो सामने वाला पैसे देता है उसको जोक्स देने के लिटरली वो पढ़ के थोड़ा हंसते लगता है तो बे इधर मत हंस कोई देख लेगा ब्रो दैट रील वाज टू फनी Next one, Babita Ji swimming episode airing on Sub TV now. Opinion on how this would have been received today. स्विमिंग एपिसोड वो ही ना सदा में आता है I don't think what is the So theory on basically that? for another chick like Jethalal literally obsessing with the chick, going there when he's married, following that chick, lying to his wife कि मैं किधर और हूँ. you see her in a swimming suit and you are swimming from her Yeah. And then lying after getting caught. Of course, he had to lie. He had to lie. Yeah. I mean वो ये तो शो है भाई वो लोग को बना नहीं था ऐसा कि funny you know, है हाँ But आज की तारीख में कैसा होता है? मतलब वो है क्वेश्चन कि क्या ओ अच्छा वैसे आई डोंट थिंक सो आज की तारीख में ये इस पे इतना इश्यू बनता क्योंकि इसमें कुछ मतलब ऐसा गाली गलौज तो ऑफ कोर्स है ही नहीं बट वो ऑफ कोर्स वो चीट वाला जोन का बोल रहे कि वाइफ है उसकी बट फिर भी बबीता जी के लिए इतना सारा उसने सरदार बन के गया बट इट्स जस्ट सिंपिंग जो हम सब करते हैं भाई पसंदीदा औरत के लिए एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए सरदार भी बन सकता है वो जेठालाल ने प्रूव कर दिया वो पढ़ाई है पर या well he's just I mean secretly we all men are the same वही है. But question is कि आज के environment में लोग उसको कैसे receive कर दो सोच ब्रो अगर मैं तो बहुत पॉजिटिवली लेता आई डोंट थिंक वो सो सोच नहीं रणबीर आराम ये जो कोई इतना बड़ा सीन हो गया तो ये एक्चुअल सिनेरियो रियल लाइफ में अभी मतलब रियल लाइफ में नहीं बट अभी ये डायरेक्ट बता गया ब्रो फैमिली शो के नाम आई थिंक पीपल वुड लेट इट पास क्योंकि मतलब बहुत खराब है वो जब यू नो पूरा भांग खा लेता है दिल की बात दिल की बात बट वो एक्चुअली नो क्या बोलना है क्या बोल वो तो राडा बेटा की ब्रो बट मेहता और जेठालाल का केमिस्ट्री इतना अच्छा दिखा है वो लोग कि इट फील्स लाइक दे आर रियल लाइफ ब्रदर्स ब्रो दे आर लाइक ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर ओ सही है So the next one is the next opinion on Tarak Mehta. How would you deal with Bapuji as your father? Champak is extremely toxic to Jetha. He taunts him, manipulates him, even slapped him in front of the whole society. All while Jetha desperately wishes for his love and affection and works for it. या ब्रो आई एम विद दिस जो भी बोला है क्योंकि
चंपक चाचा का नेचर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब वो जेठा भाई लिटरली चेयर से उठता भी है तो वो बोलता है कि ना नहीं है, दुकान जाना है, बट अगेन इट्स अ स्क्रिप्ट, और आई एम श्योर कि वो लोग ने बनाया भी इसलिए होगा कि लोग को लगे कि अरे फनी है, क्योंकि चंपक हमेशा टॉन मारता रहता है। और आई थिंक एक एपिसोड में ऐसा था भी कि जेठालाल कन्फ्रंट करता है कि आप बहुत ज्यादा खाओ, फिर वो नहीं बात करता बापू जी के साथ, दैट आर्क। वो भी उसमें भी दिखा दिया कि इसकी फॉल्ट है। मतलब कि मेरे को याद है कि उसने आई थिंक बहुत टाइम तक कुछ खाया पिया नहीं था, वो पूरा बेहोश हो गया था कभी सीढ़ियों पे। तो बेसिकली उसके पेरेंट्स का खाना तो उसे बापूजी को इतने टाइम से खा नहीं रहा, बट उसका फिर क्लाइंट ऑफ मीटिंग हो गया था, बोलता है सोसाइटी के सामने चिल्ला रहा है बापूजी। मेरे को वो आई थिंक बापूजी से यही है कि क्यों इतना ज्ञानी बनना है हर चीज में। क्यों ज्ञानी हर चीज में ब्रो? मीम्स, उसमें भी मीम्स ब्रो। तारक मेहता के मीम्स आर नेक्स्ट लेवल। यू नो दिस माधवी चंपक माधवी का जो चल रहा है, वो मैं यू नो थानोस को जाके खाली एक ही बंदा समझा सकता बापूजी। हाँ मत कर बेटा। फिर वो क्या बोल रहा था मैं फक में भूल गया। वो मीम्स, हाँ मीम्स कौन सा था? चंपक चाचा, हाँ वो ऐसे कि ओनली चंपक चाचा कैन सॉल्व रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। फिर एक तो ऐसा आया था कि एक एपिसोड में सुंदर के सारे दोस्त अहमदाबाद से आए थे उसके घर पे रहने के लिए, जैसा कि सुबह सुबह आ गए थे सब लोग पानी, और उसमें एक बंदा टीचर नो वन विल राइट एनीथिंग ऑन द बेंचेस, मीनवाइल मी एंड माय होमीज, और एक बंदा है जेठा के घर पे बेडशीट पे लिख दिया नंबर में ऐसा। वो क्या मीम बना तारक मेहता पे पहले मीम्स। करेक्ट, बट अब मतलब अभी से मतलब अगर इसका ये है ओपिनियन है कि अगर तेरा ऐसा डैड होता तो तू क्या करता? मेरा क्या होता? तेरा ऐसे डैड होता तो क्या करता? ब्रो मैं नहीं लेता इतना सारा, तो नहीं लेता ब्रो ऑनेस्टली। बस वो आगे चल देता। हाँ भाई मतलब डिपेंड्स फ्लैट किसके नाम पे है। अब तक तो बिल नहीं बनाया पापा ने। हाँ पापा ने अब तक, जब तक भाई पापा के पास जमीन है तो अब आपके वजह से छत है। हाँ थोड़ा ब्रो, ऑफ कोर्स डैड ही इज ऑफ कोर्स, उसके आंट से निकला हूं मैं तो थोड़ा वो रिस्पेक्ट वाला जोन तो है। आंट से निकलो रिस्पेक्ट वाला। हाँ भाई कि जो भी है भाई निकला आपकी है। बट एक पॉइंट के बाद अगर ज्यादा ही कुछ वो हो रहा है, फ्री हो रहा है बहुत ज्यादा, फ्री हो रहा है, स्ट्रिक्ट हो रहा है कि ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहा है। नहीं पापा को तारक मेहता की बात है भाई, तारक मेहता। तो अगर इतना ज्यादा एक पॉइंट के बाद तो फिर मैं नहीं लेता, फिर क्या एक्शन लेता वो भी नहीं पता नहीं है, क्या ही कर सकते या आर्ट से निकलो क्या करता। व्हाट इज योर फेवरेट आर्क ऑफ तारक मेहता? लाइक कि जो भूतनी वाला था, नहीं वो एक टाइम जेठा का जो डिवोर्स, अरे वो एक लड़की आ गई थी ना पहाड़ी, गुलाबो मेरे को इतना अच्छा लगा था। बट व्हाट वाज योर लाइक फेवरेट आर्क? टॉप 2 और 3 वुड बी, एक तो ये हो गया अपना भूतनी आर्क, टेम्पो वो जो था पानी वाला टेम्पो, क्रेजी ब्रो, इट कम्स इन माय टॉप 3। एंड एक आई थिंक सबसे अंडररेटेड, लाइक यू नो, फॉर बापूजी की हिचकियां। वो पूरा रात को सब आ गए घर पे, हिचकियां नहीं रुक रही, उसको तो पानी पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, और उसके बाद कोई तो आता बोलते बापूजी को पानी पिला, चद्दर वाला वो अंजलि उसको बोलती है चद्दर वाला, अंजलि पे भड़क जाता है, वो उसको निकाले मतलब ये बहुत अंडररेटेड लगता है लोगों को, एकदम से लगे आता नहीं लोग के दिमाग में, पर बहुत अंडररेटेड है। मेरा एक अय्यर बबीता का डिवोर्स एकदम स्टार्टिंग वाला, जिसमें वो झगड़ा करते हैं फेक बकरा वाला, ओ भाई उसमें इतने सारे पंचेस है भाई, बहुत, वो एक मेरा फेवरेट है। फिर ये टेम्पो वाला जिसपे वो चिपक जाता है चंपक चाचा, कितने मीम्स बनते हैं उसके बंद कर, उसका एक मीम देखा कि यू नो व्हेन आई सी माय क्रश इन ट्रेडिशनल, बंद कर। फिर एक अंडररेटेड है थोड़ा, भेड़े के गले में सीटी अटक जाती है, उसमें भी भाई क्रेजी जो चीजें बताई है कि भाई। मेरे को एक और अच्छा लगता है, वो आता है ना उसका दोस्त भरत, वो मेरा वो किधर है, मेरे को तुम्हारा ये, रोहित शर्मा लैंग्वेज फुल भाई, वो कहता है मेरे को तुम्हारा ये वो का नहीं समझता भाई, तुम क्या करो। फिर वो बोलता है सोडी के पास, वो सोडी जाता है अब्दुल के पास, तारक लेके गया मेरा काश जिठा मैं गया, मैं
टूट गया। मैं वो हूँ, मुझे उसके घर जाना है। वो भी बॉम्ब था ब्रो, उसके बैग में वो पैसे छुपाता है, फिर वो एसी वाले बन के ओ भाई टप्पू से ना क्यों इतना सब चीजें ऑर्गेनाइज करने में। वो गांडू लोग आज 26-27 साल के होंगे, अभी भी फिर भी फंक्शन वही करते हैं। अबे एक और मीम भाई, मैं मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल मैं मीम्स बहुत देखता हूँ, सारा करता में भी और ओवरऑल भी। तो मैंने एक मीम देखा था, किसी ने रियल टप्पू को टिपेंद्र, अरे नहीं सॉरी भव्या गांधी को मैसेज किया था कि ब्रो मैरिज इन माय कंपाउंड हाउ मच डू यू चार्ज, मैरिज इन माय सोसाइटी हाउ मच डू यू चार्ज। कुछ नहीं करते। हाँ जेन्युइनली कुछ नहीं करते भाई। मैं रिसेंटली ऐसे कोई एड वैड देख रहा था ब्रो, मतलब ऐसे इसका में पुराने एपिसोड चल रहे थे, बीच में नए एपिसोड के ऐड आ रहे थे, तो ये लोग काफी बड़े हो गए ब्रो, बट उस पे अभी भी यही बता रहे कि हाँ मैं अभी अपने पापा का बिजनेस करके जाऊंगा फ्यूचर में, इसलिए मेरे को ये प्लानिंग करनी है। वो बोलते हैं मेरे को डॉक्टर बनना है, अपने पापा की क्लिनिक संभालना, इसलिए मैं करूंगा फ्यूचर में, अभी भी तो कर नहीं रहे। एंड द सैड पार्ट इज दे ड्रेस अप द सेम वे एज दे यूज्ड टू 10 इयर्स देयर हाँ, पर वो तभी 10 इयर्स अगो अच्छा लगता था भाई। एग्जैक्टली बट अभी लाइक they have to evolve, they have to evolve bro, वो लोग evolve ही नहीं कर पाए। I think that's why no one watches, मतलब I think but there are people who still like 8:30 तो फिर तारक मेहता रात को देखता ही है, very few but old episodes gold भाई। I think इसलिए क्योंकि like you know एक दो बार बोल दिया है तो any strong opinion on you know sports like you know for let's say cricket कोई भी एक strong like no context there, उतना explain भी मत कर, just mic drop करके खत्म कर ले। एक बोल दे, दो तो बोल दे, but जो भी। MS धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ honestly, but I think जितना लोग उसको इतना ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, थोड़ा कहीं पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ऑफ चल रहा है कुछ तो। पता नहीं क्या है वो, I mean पता नहीं, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। That's it. Thank you Thanks for coming. See you. I hope my content दिया है मैंने। हाँ, thank you.